ध्यानपूर्वक देखिए, आज निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई 25,763 के आसपास हुई है। कल है अपना निफ्टी का एक्सपायरी, ठीक है। तो मार्केट जिस तरह आज रिएक्ट किया है, कल किस तरह यहाँ पास एक्सपायरी अपनी अच्छी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास एक बढ़िया सेटअप यहाँ पास मैं आपको बताऊंगा, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आज डेली टाइम फ्रेम यदि चार्ट देखोगे तो आज के दिन मार्केट गैप डाउन हल्का ओपन हुआ। 25,640 का जो लेवल बताया था वहीं से मार्केट ने सपोर्ट करके एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद देन आफ्टर जो हाई का रेजिस्टेंस था अभी 25,800 के लेवल से एग्जैक्टली मार्केट ने रिजेक्शन लेके नीचे साइड ही क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पास सबसे पहले चार्ट को समझेंगे, कल के दिन कौन से लेवल्स आ रहे हैं। कल हमारा एक्सपायरी है, मे भी बहुत अच्छा यहाँ पास से सेटअप आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पास सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पास से स्टॉप लॉस किसके हिट होने वाले हैं। तो आप अभी देख रहे हो बड़े टाइम फ्रेम में, तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पास थोड़े 2-3 दिन से गिरते आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है डाउन साइड का हल्का दिखा रहा है, लेकिन बड़े ट्रेंड में देखोगे तो मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में है। 25,640 के आसपास मार्केट में इसी लेवल के आसपास अपना सपोर्ट बना के अपसाइड मोमेंटम किया और मार्केट ने उसके बाद रिजेक्शन दिया। देन आफ्टर फिर ऊपर साइड गया, ऊपर से फिर नीचे आया। तो यहाँ पास कौन बैठा है? सेलर बैठा है। यहाँ पास कौन बैठा है? बायर बैठे हैं। तो हमको ये देखना है कल के दिन यहाँ पास देखिए, यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है 25,700 के नीचे आता है तो यहाँ पास आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, पहला बात, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट 25,750 का कॉल ऑप्शन और 25,850 का पुट ऑप्शन, इन दोनों में किस तरह आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पास देखो, एक बात तो श्योर है, यहाँ पास यदि आप बाइंग करके बैठो तो यदि बायर के अगेंस्ट मार्केट आएगा तो यहाँ पास क्या है, बायर को निकलना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पास से देखिए, यहाँ पास से सेल आ रहा है, यहाँ पास से सेल आ रहा है। 25,800 के लेवल के नीचे ही मार्केट पिछले 2 दिन से क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पास समझ रहे हैं 25,800 का लेवल हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, साथ में मूविंग एवरेज का भी रजिस्टेंस है। तो यहाँ पास कौन बैठा है? सेलर बैठा है। तो यदि मार्केट इन सेलर को टारगेट कर रहा है तो हमारा एटलीस्ट मार्केट 25,800 के आसपास कल के दिन यदि ओपनिंग होता है, ओपन होते ही अपसाइड मोमेंटम करता है तो अपन बाइंग का ही सेटअप रखेंगे, क्योंकि यहाँ पास से जितने भी यहाँ पास से सेल करके बैठे हैं प्रोबेबिलिटी मोर हाई कि इन सेलर को मार्केट सुबह टाइम टारगेट कर दे। दूसरी बात यहाँ पास से देखोगे हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट अपने 25,930 से 50 के आसपास अपना यहाँ पास से अपना पहला मोमेंटम होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पास राउंड फिगर नंबर 26,000 का लेवल फंस रहा है। तो मार्केट यदि इस लेवल के आसपास अगेन रिजेक्शन लेता है, टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद फिर से नीचे आता है, तो यहाँ पास समझ जाना कि मार्केट साइडवेज में ही क्लोजिंग होने वाला है। यदि मार्केट इसी लेवल के आसपास टाइम बिताता है इसके बाद 26,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पास प्रोबेबिलिटी मोर हाई कि शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पास से काफ़ी सारे एसल मौजूद हैं किनके, सेलर के। तो यहाँ पास यदि मार्केट इस लेवल को यदि बायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो 26,000 के आसपास मोस्टली यहाँ पास से अपने एसल मिलेंगे किनके, सेलर के। तो मार्केट में जिससे और मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल व्यू देखा जाए तो यहाँ पास देखिए बायर की स्ट्रेंथ उतनी नहीं रही, ना ही सेलर की रही। मार्केट में यहाँ पास देखिए गिरावट तो देखने को मिली पिछले 2 दिन से, लेकिन मार्केट उतना खास सेलिंग देखने को नहीं मिली। आज के दिन डेफिनेटली आज के दिन मार्केट में यहाँ पास से बायर आए, यहाँ पास से बायर आए हैं। तो पहला सेटअप यही है कि मार्केट कल एटलीस्ट इस लेवल के आसपास ओपन होता तो सबसे पहले अपना बाइंग का ही सेंटीमेंट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पास से ये जो यहाँ पास से बाइंग करके बैठा है बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, तो इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं करना है, पहले सेलर को ही टारगेट करना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यदि आप लोग देखते हो तो 5 मिनट की कैंडल यहाँ पास सस्टेन होनी चाहिए 25,800 के ऊपर, तभी यहाँ पास से अपना एक बढ़िया सेटअप बनेगा ऊपर साइड के लिए। आप यदि यहाँ पास से स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा 25,750 का कॉल ऑप्शन, अभी देखिए जो हमारी क्लोजिंग हुई है 90 रुपीज़ के आसपास हुई है। तो यदि ये प्रीमियम आपको लगभग 100 से 120 के आसपास मिल जाता है और 120 को क्रॉस करता है तो हमारे लिए बेस्ट सेटअप होगा। यहाँ पास मिनिमम टारगेट आपका निकल के आ रहा है, एटलीस्ट यहाँ पास से 180 से 200 के आसपास अपना टारगेट निकल के आ रहा है। 25,850 का पुट ऑप्शन की बात करें, हमारी जो क्लोजिंग हुई है 103 के आसपास हुई है और यहाँ पास देखा जाए तो अभी ईएमए के आसपास ही है जो हमने सेटअप बताया था। तो यदि मार्केट में पुट साइड का सेटअप बनाने के लिए एटलीस्ट मार्केट में ओपनिंग होनी चाहिए 140 से 150 के आसपास यदि हमारी ओपनिंग होती है, तो इस केस में क्या है कि जो यहाँ पास से बाइंग करके बैठा है उनको दिक्कत हो सकती है, साथ में यहाँ पास जो पुट राइटर होंगे उनको निकलना पड़ सकता है, जिससे मार्केट में नीचे साइड आ सकता है। तो हमारा एटलीस्ट यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 25,700 के आसपास तो यहाँ पास प्रोबेबिलिटी मोर है कि जो यहाँ पास से बाइंग करके बैठा है ओपन होते ही मार्केट रिजेक्शन लेके एटलीस्ट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो प्रोबेबिलिटी हो मोर है कि मार्केट इस लेवल के आसपास टाइम बिताए और अगेन मार्केट इस लेवल के ब्रेक कर दे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पास से निकल के आएगा 25,560 के आसपास निकल के आ रहा है। नीचे साइड के लिए राउंड फिगर नंबर 25,500 का लेवल फंस रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन
रहेगा बायर्स का जो यहाँ पास से राइटिंग किए होंगे। तो जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किए होंगे इस लेवल को मंथली वाला कॉन्ट्रैक्ट लेके गए होंगे तो मोस्टली आप स्टॉप लॉस 25,500 के लेवल के आसपास यहाँ पास से इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस बायर्स के मिल सकते हैं। तो इस केस में क्या है कि मार्केट यदि डाउन साइड जाना चाहता है, कल के दिन डाउन साइड ही मार्केट में क्लोजिंग करना चाहता है, तो एटलीस्ट मार्केट इस लेवल के आसपास यदि साइड बेस में भी ओपन होता है, ओपन होकर एटलीस्ट 25,700 के लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन रहता है और देन आफ्टर इस इंटरडे के स्विंग लो को ब्रेक करता है तो अपना जो सेटअप रहेगा नीचे साइड का ही रहेगा। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पास से मैं टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ जैसा मार्केट स्ट्रक्चर रहता है, तो वहाँ पास आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। धन्यवाद।